हम परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणियों को कैसे समझना है, उनका अध्ययन कैसे करना है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दानियल और प्रकाशित वाक्यों में अंत समय के लिए बातें बताई गई है, प्रकाशित की गई है, जिन्हें हम भविष्यवाणियां कहते हैं। अभी तक हमने प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक में से 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद परमेश्वर अपने दास यूहन्ना को और क्या बताते हैं उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं कि आप बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हम इस वीडियो को लेकर आए और हम परमेश्वर के वचन से आने वाली जो और भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में अध्ययन करें। आइए आगे चलते हैं और आज के इस प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय के बारे में, और उसमें हम परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के बारे में जानने जा रहे हैं। क्या आपने कभी देखा, क्या आपने कभी जाना परमेश्वर के सिंहासन के कक्ष के बारे में कि कहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, कैसा उसका सिंहासन है और वो कैसे रहते हैं? जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर हो या जहां आप काम करते हो। आइए जानते हैं इसके बारे में कि परमेश्वर का वचन उसके सिंहासन कक्ष के बारे में क्या कहता है। प्रकाशित वाक्यों उसका 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 1 आयत में हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्यों उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में यहां इस प्रकार से लिखा गया है, इन बातों के बाद, कौन सी बातें? जो 3 अध्याय तक यूहन्ना ने देखी, उसके बाद जो है आगे कहता है अब यूहन्ना, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, उन बातों के 7 कलीसियाओं को देखने के बाद जब यूहन्ना ने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है। क्या देखा यूहन्ना ने? कि एक द्वार खुला है और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जो बातें 3 अध्याय तक यूहन्ना को बताई गई थी, 4थे अध्याय में से कहा जाता कि ऊपर आ जा ताकि मैं आने वाली और बातों को तुझे बता सकूं। यह पिछले अध्यायों के दर्शन का निरंतर नहीं है, क्योंकि वो दर्शन वहीं पर खत्म हो चुका। जैसा हम पद 2 से नीचे उसके बाद अगर हम जब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पिछले अध्यायों की घटनाओं को देखने के बाद यूहन्ना ने अब एक नया दर्शन देखा जिसका वो परिचय देता है। आइए इस नए दर्शन के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 2 से 4 में, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। क्या कहता है यूहन्ना? कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया। जब हम 1 अध्याय में पढ़ते, आत्मा में आने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन देना शुरू किया। जब उसने दर्शन देखना शुरू किया पवित्र आत्मा की तरफ से, और क्या देखता हूं, उसने क्या देखा दर्शन में? कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है। सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग में है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। वो क्या देखता है दर्शन में? कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और वो देखता है कि उस पर कोई बैठा है, पर नहीं जानता कि कौन बैठा है। और जो उस पर बैठा है, अब उसके बारे में बातचीत करा, जो उस पर बैठा है उस सिंहासन पर, वो यशब और माणिक सा दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। यह दर्शन यूहन्ना ने 4 अध्याय में देखा। इस का क्या मतलब है? वो देखता है कि उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और वो जो यशब माणिक सा जो क्या करता है? दिखाई पड़ता है। यशब और माणिक जो वो ऐसे पत्थर, आज हम उन्हें पत्थर कहते हैं, जो बहुत ही क्रिस्टल होते हैं, बहुत ही साफ बिलौर के समान देखने वाले होते हैं, और वो जो है वैसा दिखाई देता है, चमकने वाला दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी चमक होती है, वैसा वो दिखाई देता है। और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और सिंहासन पर क्या है? चारों ओर 24 सिंहासन है। वो सिंहासन बीच में, और उसके चारों ओर क्या है? 24 सिंहासन है। इन 24 प्राचीनों को
24 सीटों यानी 24 सिंहासनों पर बैठे हुए देखा। या मूल सिंहासन में सिंहासन के चारों ओर बिठाया गया है। बीच में एक मेन सिंहासन है, उसके चारों ओर क्या है? ये 24 सिंहासन है। लेकिन वे कौन है? सवाल यह है। 24 सिंहासन में 24 प्राचीनों को देखा, वे कौन है? पहचान के चिन्ह इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन है। वे प्राचीन हैं। एक प्राचीन वह है जो परमेश्वर के लोगों के बीच एक अगुवा होता है। प्राचीन कौन है? वो एक अगुवा है या सेवक है कलीसिया का। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसकी 2 से 6 तक आप पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसकी 17 में आप पढ़ सकते हैं। श्वेत वस्त्र पहने हुए है, वो प्राचीन क्या है? श्वेत वस्त्र पहने हुए है। इसे हम मसीह की धार्मिकता के रूप में जानते हैं। श्वेत वस्त्र क्या है? मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत और 3 की 4 पर आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं 24 सिंहासन और 24 प्राचीनों के बारे में। उनके सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। यह जीवन का या धार्मिकता के मुकुट के अलावा और कोई मुकुट नहीं है, और जो कि प्रभु उन लोगों को देता है जिन्होंने परीक्षा को सहन किया है और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, अपने कार्य को पूरा किया है और पाप पर काबू पाया है, परीक्षाओं पर काबू पाया है। याकूब 1:12, दूसरा तीमुथियुस 4:7 से 8। ये जो जीत का वो ताज है, मुकुट है, जो उन 24 प्राचीनों को दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 9 आयत में दिखाता है कि इन लोगों को मेमने के लहू से हर कुल, भाषा, लोगों और राष्ट्र से बचाया गया है। 5 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम पाएंगे उन्हें राजा और याजक बनाना। क्या करना उन्हें? ताकि राजा और याजक बनाना। इसीलिए उन्हें मसीह की धार्मिकता और जीत का ताज पहनाया जाता है। वे पाप के साथ युद्ध में रहे हैं और जीत हासिल की है। पाप केवल इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग में पाप नहीं है। मुहर का क्रम शुरू होने से पहले उन्हें स्वर्ग में देखा जाता है और मनुष्य के बीच से बचाया जाता है। ये जो 24 प्राचीन हैं वो जो 24 सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। इससे पहले कि यूहन्ना दर्शन को आगे देखता, वो इन सिंहासन कक्ष को देखता है और वहां पर इन सब बातों को पाता है। अगर हम मत्ती उसका 27 अध्याय उसकी 51 से 53 तक पढ़ें, हमें बताता है कि जब मसीह की मृत्यु हुई तो कई कब्रें खुल गई थी और मरे हुए जो संतों में से कई के शरीर जो है मसीह के पुनरुत्थान दिन भर क्या हो गए थे, वो बाहर निकल आए थे। और इफिसियों 4:8 हमें बताता है कि जब मसीह स्वर्ग में चढ़ा या उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसने उसके साथ बंदियों की भीड़ का नेतृत्व किया, यानी कि बहुत सारे लोग उसके साथ क्या हो गए? स्वर्गारोहण हुए। इसीलिए 24 प्राचीन उन संतों में से कुछ हैं। ये तो ये 24 प्राचीन कहां से आए हैं? कौन है? वे उन लोगों में से कुछ हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन क्या हुए थे? कब्रों से बाहर आए थे, जिन्हें मसीह के पुनरुत्थान पर उठाया गया और 31 ईस्वी में यीशु मसीह के साथ क्या हो गए थे? वो स्वर्गारोहण हो गए थे। आगे पढ़ते हैं आगे और क्या कहता है 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, और उस सिंहासन में बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन से क्या निकलते हैं? बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। किस चीज के? आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं। ये हमने कहां पर पढ़ा था? पहले अध्याय में हम ये पढ़ चुके हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो विलौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अभी तक 24 प्राचीन देखे थे, पर उसके साथ साथ 4 प्राणी भी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन कहते हैं। यह हेजकेल में परमेश्वर के सिंहासन के दर्शन में यह हेजकेल 1:14, 10:5 वह स्वर्गदूतों के गति का वर्णन करता है जो परमेश्वर के दूत हैं। ये बिजलियां और गर्जन सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूतों की गति है। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर भी यहेजकेल ने सेम बिल्कुल यही दर्शन उसने देखा।
वो दर्शन जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देख रहा है। और वहां पर यहेजकेल कहता है 1:14 और 10:5 में कि वो स्वर्गदूतों की गति का वहां पर वर्णन करता है, यानी कि जो गर्जन है, यानी कि वो जो बिजलियां हैं, वो क्या है, वो स्वर्गदूतों की गति, जो स्वर्ग में उनका चाल चलन है, चलना फिरना है, वहां उनकी गति है, वो जो उसकी गर्जन और बिजलियां हैं। आइए पढ़ते हैं यहेजकेल 1:14 और 10:5। और जीवधारियों का चलना फिरना, यानी कि उन 4 प्राणियों का या जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। देखिए, और खरबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। देखिए, यहां पर साफ लिखा गया है कि वो जो बिजलियां या वो गर्जन है, वो क्या है, स्वर्गदूतों का चलना फिरना है। और आगे हम पढ़ते हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सिंहासन दीवट के सामने, यानी कि जो हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में क्या है, दीवट है, उसके सामने, यानी कि उसके बाद क्या आता था, महापवित्र स्थान, या फिर परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, जहां परमेश्वर का पवित्र स्थान है, वो आता है। इस प्रकार के फर्नीचर को हम पवित्र स्थान में पाते हैं, जो कि दक्षिण की ओर देखने में मिलता है। निर्गमन उसके 40:24 में आप पढ़ सकते हैं। तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि ईश्वर का सिंहासन उत्तर दिशा में है, क्योंकि पहले क्या आता था, वो दीवट जो दक्षिण में है, उसके बाद जो है उत्तर में जो क्या आता था, फिर परमेश्वर का सिंहासन। लूसीफर ईश्वर से ऊपर अपने सिंहासन को बनाना चाहता था, जो उत्तर दिशा की ओर था। यशाया 14:13 में आप पढ़ सकते हैं। यूनानी क्रुस्तेलोस एक शब्द है, क्रुस्तेलोस एक शब्द जिसका अर्थ है विलौर के समान कांच। वहां पर क्या लिखा है, विलौर के समान कांच सा समुद्र वहां पर था। एक बेरंग, यानी कि जिसका कोई रंग नहीं है, पारदर्शी खनिज, यानी कि बर्फ सा, आइस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आर पार दिखने वाला, विलौर के समान कांच, आर पार दिखने वाला कांच। यूहन्ना क्या देखता है कि एक विशाल झिलमिलाता विस्तार है, वहां पर समुद्र है। शानदार रूप से क्या है, सिंहासन के चारों ओर में लाल और हरे रंग की चमक को दर्शाता है। यहेजकेल के दर्शन की तुलना करें, अगर आप यह अध्याय 1:22 में पढ़े तो ठीक यही बात वहां पर भी लिखी गई है। विलौर के समान कांच का मतलब है बिल्कुल साफ पारदर्शी दिखने वाला, जो क्या था वहां पर, वहां जो है समुद्र का सा वो एरिया था, वो जगह थी। आइए आगे पढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है, यूनानी जो एक शब्द है जोआ, यानी कि जीवित प्राणी, उसके चारों ओर क्या है, जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी है, और उसके लिए जो है जोआ शब्द इस्तेमाल किया गया है। जोआ शब्द यह संकेत नहीं करता ये 4 प्राणी किस तरह के हैं, यह नहीं बताता कि 4 प्राणी किस तरह के हैं, हालांकि वे बारीकी से यहेजकेल के दर्शन से मिलते जुलते हैं। अगर आप यहेजकेल 1:5 से 26 में पढ़े तो वो मिलते जुलते प्राणी हैं, जिसे यहेजकेल ने क्या कहा, करूब का। वहां पर क्या बोलता है वो, कि ये प्राणी कौन है, करूब है, यानी कि करूब कौन है, वो फरिश्ते हैं, वो दूत है, स्वर्गदूत हैं। यह अध्याय 10:20 से 22 में आप पढ़ सकते हैं। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि ये जीव क्या हैं जो सिंहासन के आसपास या उसके चारों तरफ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन प्राणियों के 4 अलग अलग चेहरे भी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। हमें मसीह के बारे में कुछ दर्शाते हैं ये 4 प्राणी। जंगल में इस्राएल के साथ 12 गोत्रों को परमेश्वर के तंबू के चारों ओर क्या करना था, 4 समूहों में विभाजित किया गया था। इनमें से प्रत्येक समूह का एक मानक या प्रतीक था। क्या प्रतीक था, ये जानते हैं। यहूदा जो वो सिंह था, रूबेन जो वो मनुष्य या आदमी था, एफ्रेम बैल या बछड़ा था, और दान जो वो उकाव का प्रतीक था। जिस प्रकार जीवित प्राणी इन विशेषताओं के साथ उस सिंहासन के बारे में है जहां ईश्वर रहता है, इसीलिए इस्राएल के गोत्र इन प्रतीकों के साथ उस पवित्र स्थान के चारों ओर घिरे हुए थे, जहां परमेश्वर का निवास स्थान था। निर्गमन उसका 25 है, उसकी 8 आयत में आप पढ़ सकते हैं। सिंह मसीह के शासन या शासकता को दर्शाता है, स्थिर है। क्यों, मसीह क्या है, वो शासक है, राजा है। मनुष्य मसीह की मानवता और याजक की भूमिका को बताता है। बैल या बछड़ा मसीह की सेवा और बलिदान को बताता है। उखाव मसीह की ईश्वरीयता, यानी कि वो सर्वोच्च है, उसको उजागर करता है, बताता है, दिखाता है।
ध्यान दे कि मसीह जानवरों का राजा है। तो मसीह क्या है? वो हमारा राजा है। बैल, मवेशी या फिर जानवरों का क्या है? वो प्रमुख है। पशुओं का क्या है? वो प्रमुख है। और मनुष्य क्या है? वो मानवता का प्रमुख है। और उकाब पक्षियों का प्रमुख है। यीशु मसीह हर एक का क्या है? वो प्रमुख है, सबसे ऊंचा है, सिर है। और ये आने वाले मसीहा की ओर काफी स्पष्ट तौर से क्या करता है? इशारा करता है। आइए आगे जानते हैं आगे क्या लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 4 की 7 से 9 में। पहला प्राणी सिंह के समान था, जैसा हमने अभी तक पढ़ा, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान यानी कि बैल के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा था, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है, जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। इसका क्या मतलब है? आइए इसके बारे में जानते हैं। यहेजकेल, अगर आप उसका 1 की 18, 10 की 12 में देखें, इसे बुद्धि और स्वर्गीय प्राणियों को की निरंतर स्थिरता के प्रतीक के बारे में क्या करता है? के रूप में समझा जाता है। आंखें ही आंखों को यदि आंखों के प्रतीक के रूप में यहेजकेल के स्पष्ट रूप से लिया गया है, यहां यह समझना संभव है कि इब्रानी विचार के संदर्भ में भी पुराने नियम में 9 बार इब्रानी शब्द यानी कि आइन, जिसका मतलब है आंख, का इस्तेमाल रंग या प्रतिभा के लिए के अर्थ में किया जाता है। नीति वचन 23 की 31 में आप पढ़ सकते हैं, यहेजकेल 1 की 4 और 7, 16, 22 और 27 में आप पढ़ सकते हैं, 8 की 2 में आप पढ़ सकते हैं, और 10 की 9 में आप पढ़ सकते हैं। दानियल 10 की 6 में भी आप इस बात को पढ़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि 4 जानवरों को आंखें ही आंखें के रूप में वर्णित करने में यूहन्ना का मतलब यह हो सकता है कि उनकी उपस्थिति चमकदार चमक में थी। क्या थी? बहुत ही चमकदार थी। आइए आगे पढ़ते हैं। यहां 4 प्राणियों में से प्रत्येक 4 चेहरों में से एक के साथ दिखाई देता है, जो यहेजकेल के दर्शन में करूब के प्रत्येक चरित्र की विशेषता थी। यहेजकेल 1 की 10 और 10 की 14 में आप देख सकते हैं। यहेजकेल के दर्शन के करूब में प्रत्येक के 4 पंख थे। यहेजकेल 1 की 6 और 10 की 21 में आप पढ़ सकते हैं, जबकि यशाया के साराफ के 6 थे, यानी कि यशाया के जो दर्शन था उसमें साराफ के 6 पंख थे। यशाया 6 की 2 में आप पढ़ सकते हैं। पंखों को उस गति को संकेत करने के रूप में समझा जा सकता है जिसके साथ परमेश्वर के स्वर्गीय प्राणी अपने कामों को अंजाम देते हैं। यानी कि पंखों का क्या मतलब है? हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। पंखों का मतलब है गति, तीव्रता, यानी कि वो परमेश्वर काम कैसे करते हैं? तीव्रता से करते हैं। आप इब्रानियों 1 की 4-14 में पढ़ सकते हैं। मनुष्य दिन में काम करता, रात में आराम करते हैं, लेकिन वह जो इस्राएल को रखता है और वो ना तो सोएगा और ना ही सोएगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। भजन संहिता उसकी 121 की 4। ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली ईश्वरीय शक्ति सभी को शिथिल कभी भी शिथिल नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था, हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, और वो बिना विश्राम किए हुए यह कहते रहते हैं, यानी कि वो कभी थकते नहीं, वो कभी आराम नहीं करते। इसका यह मतलब है, क्योंकि परमेश्वर जो वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। और आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 4 की 10 से 11। इससे पहले कि हम आगे की आयतों को पढ़े, हमें जो बचा हुआ हिस्सा उसको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें लिखा है कि वे पवित्र पवित्र पवित्र, वो क्या करते हैं? परमेश्वर के सिंहासन को उठाए हुए पवित्र 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 वो हमेशा कहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है, वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो था, यानी कि वो शुरुआत से है, और जो आने वाला है यीशु मसीह, क्या वो आने वाले, उसका राज्य आने वाला है। और वे प्राणी उसकी सिंहासन को जो उस पर बैठा है, उस सिंहासन पर कौन बैठा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा उस सिंहासन पर बैठा है, जो युगान युग क्या है? जीवित है, जो हमेशा से था, जो अल्फा और ओमेगा है,
जो महिमा और आदर और धन्यवाद के योग्य है। केवल परमेश्वर ही है जो सम्मान आदर के योग्य है। हम इसके बारे में आगे के आने वाले आयतों में पढ़ेंगे। जब हम आने वाले जो अध्याय हैं उनका जब अध्ययन करेंगे, इस बारे में और अधिकाई से पढ़ेंगे। और आगे की आयत में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 की 10 से 11 में अब पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हम साफ तरीके से यहां पर पढ़ते हैं। कितना साफ तरीके से लिखा गया है, आइए जानते हैं। परमेश्वर अपने प्राणियों से प्रशंसा पाने के योग्य है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? वो परमेश्वर है। बाकी किसी को भी वो महिमा, वो प्रशंसा नहीं दी जा सकती, वो आदर और सम्मान नहीं दिया जा सकता। वो केवल और केवल परमेश्वर का है, क्योंकि उसने उन्हें जीवन दिया है, उसने उन्हें बनाया है, उसने उन्हें सृजा है, और जो कुछ उनके पास है वो सब परमेश्वर ने उन्हें दिया है। उसने उन्हें वही बनाया जो वो क्या है। अतिरिक्त प्रमाण में हम देखते हैं, पर हमारे प्रभु परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं वहां पर बाकियों के प्रमाण में, जो लोग यह मानते हैं कि 24 प्राचीन मनुष्य हैं, वे बताते हैं कि प्राचीनों द्वारा शीर्षक जो है वो कुरियोस, जो परमेश्वर के उपयोग के लिए है, 4 प्राणियों द्वारा महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। क्या कि जो शब्द 24 प्राचीनों ने इस्तेमाल किया था, कुरियोस, जो परमेश्वर के लिए है, यही शब्द इन 4 प्राणियों ने भी किया। यानी कि कुरियोस शब्द जिसे परमेश्वर की महिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इब्रानी के यहावे शब्द के समकक्ष यूनानी कुरियोस है। यानी कि यहावे जो है वो इब्रानी का शब्द है और कुरियोस जो वो यूनानी का शब्द है, जो परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ईश्वरीय नाम जिसके द्वारा ईश्वर ने स्वयं को अपने लोगों के लिए प्रकट किया। निर्गमन उसका 6 अध्याय की 2 से 3 में आप देख सकते हैं। जब उपासना की यह आवाज कुरूब से आती, जब वो पवित्र आर्द्र और समान के योग्य परमेश्वर की आवाज जब वो करते हैं, तो 24 प्राचीन दंडवत करते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं। सिंहासन के सामने अपने मुकुट को जमीन पर रखते हैं। जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो मुकुट उन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने पाप पर काबू पाया, उन्होंने परमेश्वर के लिए वो सब कुछ सहा, और यहां तक कि मृत्यु तक वो परमेश्वर से प्रेम करते रहे। और उन्हें वो जो मुकुट उन्हें दिए गए, उन्होंने वो परमेश्वर की महिमा में क्या किए? जमीन पर रखे, और स्वीकार करते हैं कि उनकी जीत परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हुई है। वे प्रभु से घोषणा करते हैं कि वो इस गौरव और सम्मान और शक्ति को पाने के योग्य है। क्यों इन सब शक्ति, सम्मान, आदर को पाने के योग्य है परमेश्वर? क्योंकि उसने सब वस्तुओं की सृष्टि की है, सब वस्तुओं को सृजा है। यह हमें इस बात का पूरा कारण बताता है कि हमें ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए और अपना सब कुछ उसे क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसने सब चीजों को बनाया है। आपको मेरे क्या है? कुछ नहीं है। ये सृष्टि, आप और मैं, ये सब कुछ, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये चांद, सितारे, सब कुछ किसने बनाया है? वो परमेश्वर ने बनाया है। आप और मैं, हमें परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्यारों, और हमें चाहिए कि हम सब कुछ देखिए। वो जो 24 प्राचीन थे, वो 4 प्राणी थे, वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते ईश्वर को सिजदा करते हैं। यीशु ही हमारा उद्धार करता है, वह शीघ्र आने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते परमेश्वर को दंडवत करना है। यह बात हम उन 24 प्राणियों से सीखते हैं, ये 24 प्राचीनों से सीखते हैं। उन 4 प्राणियों से हम सीखते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसको दंडवत करना है? उस सच्चे ईश्वर को दंडवत करना है, उसके सामने ही अपने सिरों को झुकाना है, क्योंकि वो क्या है? इस योग्य परमेश्वर है। क्या आप और मैं तैयार हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए? यहां पर यूहन्ना ने दर्शन देखा, इसी दर्शन को वो आगे निरंतर जारी रखेगा, जो 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि वहां पर क्या बात यूहन्ना ने कही है। वहां पर वो जो है 7 स्वर्गदूतों को देखता है, और उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि यूहन्ना इस विषय में क्या दर्शन देखता है, उनका क्या मतलब है। तो हमारे साथ यूं ही बने रहें, और
तैयार रहें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए। इस अंत समय में कैसा जीवन जीना है उसके लिए आप तैयार रहें, बने रहें। परमेश्वर आपसे मुझसे जो चाहते हैं वही काम हम जिंदगी में करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये निवेदन है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल या अपनी बात आप जरूर लिखें ताकि उस पर गौर किया जाए। परमेश्वर आप सभी को उसके दूसरे आगमन के लिए बहुत आयु से तैयार करे। आमीन।